अगला हमारा है उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी को देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से सारा नहीं, कुछ को मैं एकदम क्लियर करूंगा जिसको आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। सारा नहीं करना, लेकिन जो जो मैं अंडरलाइन करूंगा, विशेष रूप से बोलूंगा, वो आप याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। जितनी ज़्यादातर दवाइयों की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड मिलेंगी, वो लखनऊ में मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक जो प्लांट्स है, ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये भी आपका लखनऊ में है, ध्यान रखिए, ज़्यादातर चीज़ें लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च, शुगर केन मैंगो रिसर्च आपका लखनऊ हो जाएगा। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? तो ये भी आपका लखनऊ हो जाएगा। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हो जाएगा। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है, ये भी लखनऊ हो जाएगा आपका। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पे है? ये भी आपका लखनऊ। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। इंडस्ट्रियल टॉक्सिल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है, ये आपका लखनऊ हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीरबल साहनी आप जरूर याद कीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनिक ले है ये, तो ये भी आपका लखनऊ हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आप अगला देखेंगे आप, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आदेश नगर लखीमपुर खीरी में है। सेंट्रल ग्रास लैंड, ठीक है। फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि चारागाह और अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये इज्जत नगर बरेली में है। अगला आपका हो जाएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये भी आपका इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बरेली हो जाएगा। देखिए, पशु, पक्षी और मीट तीनों कहाँ पे है? तो इज्जत नगर बरेली में है। अगला देखेंगे बकरी, जब बकरी की बात आएगी तो आपको मखदूनम मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? तो मोदीपुरम मेरठ में है आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फुर्सत नगर रायबरेली में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फुर्सत नगर रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका रायबरेली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रायबरेली में है। अगला देखते हैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च जो है, ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपने देखा कानपुर में। ऊपर आपने देखा होगा शुगर के बारे में, क्या देखा? शुगर रिसर्च करके, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा? ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। और अभी कानपुर आपने क्या देखा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कानपुर हो जाएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है? तो कानपुर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है, ये भी आपका कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है? तो झूसी प्रयागराज हो जाएगा। हरिश्चंद्र याद रखिएगा अनुसंधान संस्थान, ये भी झूसी प्रयागराज हो जाएगा। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स प्रयागराज। अगला देखते हैं इसमें से और कौन सा हो जाएगा। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर जो है, ये आपका गाजियाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका खाद्य अनुसंधान मानकीकरण प्रयोगशाला, भी देख लीजिएगा, गाजियाबाद में है। तो ये आपका महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान था, ये देख लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, विश्वविद्यालय को देखेंगे जो मुख्य रूप से है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय देखते हैं सर्वप्रथम। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 87, ठीक है, 1887 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला आपका हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये अलीगढ़ में स्थापित है और इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हो गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे, तो ये आपका रायबरेली में है और 2013 में स्थापित हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी, ठीक है, तो ये इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। राज्य के कुछ विश्वविद्यालय देखते हैं, ठीक है, अभी तक आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय देखा, अब राज्य के विश्वविद्यालय देखते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष याद करने की जरूरत नहीं थी, किंतु ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे इनकी स्थापना वर्ष जरूर आप देख लीजिएगा। अगला आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आगरा में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है और ये गोरखपुर में स्थित है। डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वाराणसी में स्थित है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो है ये आपका कानपुर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये मेरठ में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो ये वाराणसी में स्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है और ये कब बना, तो 1975 ईस्वी में बना। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है, यानी कि कहाँ पे, अयोध्या में, तो ये आपका। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बरेली में हो जाएगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में हो जाएगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। अगला देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार एवं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, तो ये भी आपका लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्राथमिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कपिल वस्तु यानी कि सिद्धार्थनगर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना सैफई इटावा में की गई है। तो ये आपके विश्वविद्यालय थे कुछ इंपॉर्टेंट। अगला विश्वविद्यालय आपका है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये बलिया में स्थित है। मुक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में स्थित है। डीम्ड विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो दयाल बाग एजुकेशनल, ठीक है, शिक्षण संस्थान दयाल बाग आगरा में है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद कीजिएगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो सारनाथ वाराणसी में। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे हो जाएगा, तो नैनी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी आपका प्रयागराज में है, ये भी ध्यान रखिए। भारत खंडे संगीत म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, ध्यान रखिए। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा में हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये क्या है, तो ये भी आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हो जाएगा। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है। तो ये आपके थे कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, केंद्रीय, राजकीय, मुक्त और डीम्ड विश्वविद्यालय आपने देखा। हमारा है उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में, ठीक है, आयोजित की होने वाले मेले जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको लेके आया है। मैक्सिमम 10 से 15 मेले हैं, ठीक है। तो माघ मेला कहाँ लगता है, तो इसको सभी लोग लगभग जानते होंगे, ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। राम बारात आगरा में हो जाएगा। रामनवमी मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका अयोध्या हो जाएगा। ताज महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा हो जाएगा। नवरात्रि मेला विंध्याचल यानी कि मिर्जापुर में। कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नौचंदी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरठ में प्रतिवर्ष नौचंदी मेला लगता है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो लठमार खेली जाती है बरसाना। देखिए लठ बरसाना याद रखिए, लठ बरसाया जाता है, तो लठमार होली बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जैसे देखिए लठमार होली, नौचंदी मेला, ताज महोत्सव, ठीक है, और माघ मेला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इन चारों पांचों को। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर मेला, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो कहाँ पे है, तो गंगा का मेला प्रतिवर्ष लगता है। अगला देखते हैं आपका बाल सुंदरी मेला कहाँ लगता है, तो अनूपपुर शहर में लगता है। देवी पाटन आप गोंडा में स्थित है, ठीक है। नवरात्रि मेला आगरा में अभी आपने देखा, और देखेंगे इसमें हरिदास जयंती, ठीक है, तो ये आपका वृंदावन में प्रतिवर्ष लगता है। नेक्स्ट आपका मेला हो जाएगा अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है, तो अयोध्या वर्तमान में अयोध्या हो गया है। अगला देखते हैं इसमें नैमिषा रण, याद कीजिएगा ये सीतापुर में लगता है। और गोला गोकरनाथ जो है ये आपका लखीमपुर खीरी में लगता है।
तो इसमें से देखिए आप नैमिषारण्य याद करेंगे एकदम 100%, ठीक है। नैमिषारण्य याद करेंगे, अयोध्या तो आपको याद ही है तो अयोध्या तो छोड़ देते हैं। नैमिषारण्य याद करेंगे, इसमें मकनपुर मेला याद करेंगे, कानपुर देहात में लगता है। देव मेला बाराबंकी में लगता है, इसको याद करेंगे, ठीक है। तो नैमिषारण्य याद किया, मकनपुर याद किया, देव मेला याद किए, डॉक्टर हरदास जयंती याद किया, नवरात्रि मेला आगरा में याद कर लिया आपने। इसके बाद देवी पाटन गोंडा हो जाएगा, बाल सुंदरी हो जाएगा अनूपपुर शहर। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो लठ बरसाया जाता है नंदगांव बरसाना में। नौचंदी मेला मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पे लग जाएगा, तो गढ़गंगा के मेला प्रतिवर्ष, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में हो जाएगा। बटेश्वर मेला भी याद कीजिएगा, आगरा जिला में लगता है। ताज महोत्सव आगरा हो जाएगा। और इसमें के बाद क्या हो जाएगा, माघ मेला, ये आपका इलाहाबाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मेले। इसमें से कम आपको 8 जो है वो याद कर लीजिएगा, जो मैंने बताया क्लियर।